प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। यह सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। मोदी को किसी देश से मिलने वाला यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। वहीं दौरे के पहले दिन भारतीय मजदूरों से मुलाकात उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने मजदूरों से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और साथ में नाश्ता भी किया। इसके पहले पीएम ने कुवैत में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था। एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए। कुवैत में नमो नमो हाला मोदी का गाला इवेंट। भारत और अरब में गठबंधन, हाला मोदी से अभिनंदन। चौदहवीं बार अरब देश में मोदी, कुवैत से नई कूटनीति। तैतालीस साल बाद कुवैत में भारतीय पीएम, नए अध्याय का आगाज। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान A1 कुवैत में उतरा। 43 साल के इंतजार के बाद दुनिया इस पल की गवाह बनी जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कुवैत की धरती पर कदम रखे। इस ऐतिहासिक मौके पर कुवैत में शाही अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से पीएम मोदी होटल पहुंचे तो यहां उन्हें देखने के लिए भारतीय समुदाय की भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में तिरंगा लिए बड़े बुजुर्ग और हर उम्र के भारतवंशी अपने प्रधानमंत्री के दीदार के लिए लालियत नजर आए। तो आप लोग क्रिसमस की तैयारी में हैं कि नहीं है? किसी ने हाथ मिलाया तो किसी ने ऑटोग्राफ लिए। प्रधानमंत्री के लिए भारतीय कलाकारों की तरफ से खास कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इसमें केरल से लेकर तमिलनाडु तक की झलक नजर आई। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। आईटी से लेकर छोटे छोटे कामों में यहाँ भारतीयों की तादाद सबसे ज्यादा है। पीएम मोदी ने राजधानी कुवैत सिटी में एक लेबर कैंप का दौरा किया। पीएम ने भारतीय मजदूरों से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और साथ में नाश्ता भी किया। इसके बाद प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उनकी उपलब्धियों को नमन किया। सर कैसे सर आप? मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। आप सब भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है। मेरे लिए ये पल बहुत खास है। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर क्षेत्र के अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही गुंज है,
भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। पीएम मोदी ने अपने कुवैत दौरे के दूसरे दिन कुवैत के अमीर और प्रधानमंत्री मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा से मुलाकात की। यहां पीएम मोदी को अमीर के महल बायन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी से पहले 1981 में प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। 4 दशक बाद ये किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत दौरा है। पीएम का एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम हुआ। हर सुख दुख में साथ रहने की ये परंपरा हमारे आपसी रिश्ते, आपसी भरोसे की बुनियाद है। आने वाले दशकों में हम अपनी समृद्धि के भी बड़े पार्टनर बनेंगे। हमारे लक्ष्य भी बहुत अलग नहीं है। कुवैत के लोग न्यू कुवैत के निर्माण में जुटे हैं। भारत के लोग भी साल 2047 तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत रेमिटेंस के मामले में सबसे आगे है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय आप सभी मेहनतकश साथियों को जाता है। देशवासी भी आपके इस योगदान का सम्मान करते हैं। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का, व्यापार कारोबार का है। भारत कुवैत अरब सागर के दो किनारे पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं, दिलों ने भी आपस में जोड़ा है। हमें वर्तमान ही नहीं, अतीत ने भी आपस में जोड़ा है। अब आपको भारत और मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी के बारे में भी बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। भारत की मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी। भारत कुवैत पारंपरिक तौर पर मित्र देश रहे हैं। 1961 तक भारतीय करेंसी को कुवैत में कानूनी मान्यता थी। कुवैत में भारतीयों की संख्या करीब 10 लाख है। ये संख्या किसी भी दूसरे मूल के लोगों से ज्यादा है। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। कुवैत ने 84,952 करोड़ रुपए से ज्यादा भारत में इन्वेस्ट किए हैं। मुस्लिम देश होने के बावजूद कुवैत के संबंध हमेशा से भारत से बेहतर रहे हैं। मोदी ने कहा कि आप सभी भारत से आए यहाँ रहें, लेकिन भारतीयता को अपने दिल में सजो कर रखा है। कौन भारतीय होगा जिससे मंगलयान की सफलता पर गर्व नहीं होगा, जिसे चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग की खुशी नहीं हुई होगी। आज का भारत एक नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज दुनिया का नंबर फिनटेक इकोसिस्टम भारत में है। तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। बीते 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, उसकी लंबाई धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना ज्यादा है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। 10 साल में भारत ने जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, भारत में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, उसकी लंबाई वो धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना अधिक है। पीएम मोदी ने कहा कि हर सुख में साथ रहने की परंपरा हमारी आपसी रिश्ते, आपसी भरोसे की बुनियाद है। हमारे मकसद बहुत अलग नहीं है। जैसे कुवैत के लोग न्यू कुवैत बनाने में लगे हैं, वैसे ही भारत के लोग भारत
2047 बनाने में लगे हैं। भारत आज इनोवेशन पर बल दे रहा है, इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा है। भारत का स्किल्ड यूथ कुवैत को नई ताकत दे सकता है। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है। ऐसे में भारत दुनिया की स्किल डिमांड को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। भारत के लिए कुवैत अहम क्यों है, आपको ये भी बताते हैं। कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल। कुवैत के पास दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता। देश की ऊर्जा जरूरत का 3% हिस्सा कुवैत से आता है। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक। 2023-24 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर। बड़ी बात यह है कि भारत और कुवैत के रिश्ते तेल व्यापार से भी पुराने हैं। एक वक्त था जब कुवैत से मोती, अच्छी नस्ल के घोड़े भारत जाते थे। वहीं भारत से मसाले, कपड़े, लकड़ी कुवैत आती थी। कुवैत का मोती भारत के लिए किसी हीरे से कम नहीं है। आज भारत की ज्वेलरी की पूरी दुनिया में धूम है तो इसमें कुवैत का मोतियों का योगदान है। जिस देश से, जिस समाज से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं, जिससे हमारा वर्तमान जुड़ा है, इसीलिए पीएम मोदी ने कुवैत के लोगों का और यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा, अतीत में कल्चर और कॉमर्स ने जो रिश्ता बनाया था वो आज नई सदी में नई बुलंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिस देश से, जिस समाज से इतनी सारी यादें जुड़ी है, जिससे हमारा वर्तमान जुड़ा है, वहां आना मेरे लिए बहुत यादगार है। मैं कुवैत के लोगों का, यहां की सरकार का बहुत आभारी हूं। मैं हिज हाइनेस द अमीर का उनके इनविटेशन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। पीएम ने प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि नए साल का पहला महीना इस बार अनेक राष्ट्रीय उत्सवों का महीना होने वाला है। इसी साल आज से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से लोग आएंगे। इसके लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। आप इसमें शामिल होने भारत आएं और अपने कुवैती दोस्तों को भी लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।